एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि बढ़िया होंगे और आपकी करंट अफेयर्स की पढ़ाई जो है वो बढ़िया चल रही होगी। होपफुली आप लोग मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। और अभी तक के जो 4 करंट अफेयर की क्लासेस हुई हैं उसमें से आपको काफ़ी सारी चीज़ें हेल्पफुल लगी होंगी, काफ़ी सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर उन सारी चीज़ों को लेकर के कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है तो उसके लिए कमेंट कर दिया करिए। और अगर डाउट नहीं है तो कमेंट कर दिया करिए कि आपको यह समझ में आ गया। सारी बातें समझ में अगर आ रही हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और आज की क्लास में हम लोग को समझना है कि किस प्रकार से आज की 5वीं क्लास है और आज की क्लास में हम लोग को क्या क्या सारी चीज़ों को आज ध्यान से देखते हुए चलना है। ठीक है, तो एक बार सभी लोगों का स्वागत है और सभी लोग एक बार जुड़ जाइए। सभी लोग साथियों के साथ सेशन को शेयर कर दीजिएगा ताकि जो भी नए साथी हैं हमारे उनको पता चल जाए कि आज का जो करंट अफेयर का क्लास है वो कंटिन्यू हो चुका है। और सभी लोग एक बार साथियों के साथ ज़रूर शेयर कर दिया करिए ताकि उनको पता चलता रहे कि जो बातें हो रही हैं वो कंटिन्यूसली होती जा रही हैं। तो अगर खास करके आप लोग इन सारे एग्ज़ाम्स में किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, अग्निवीर, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, यूपी ट्रिपल एससी, टीईटी या कोई भी वनडे एग्ज़ाम हो उसकी अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उन सारे एग्ज़ाम्स के लिए ये हमारा सेशन जो है आज का वेरी हेल्पफुल होने वाला है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि कोई ज़रूरी नहीं कि आप कहीं से इम्पोर्टेंट करंट पढ़ रहे हैं तो वो सारा एग्ज़ाम में आ जाए, लेकिन कभी कभी छोटी छोटी चीज़ें भी आप लोगों को करंट अफेयर में देखने को मिल जाती हैं। तो इन्हीं सारी बातों को कंटिन्यू करते हुए बढ़ते हैं आज की क्लास में। और जो करंट की क्लास है आज की वो क्या है, एक सेकंड रुकिए, इसको एडजस्ट कर लेता हूँ मैं। और जैसे ही एडजस्ट होता है इसके बाद हम लोग बढ़ाते हैं आज की क्लास को आगे। चलिए, तो पहली न्यूज़ है जो आज की वो ये है कि आज की जो पहली न्यूज़ है वो ये है कि बिथूट कार्यक्रम केरल बीज बॉल पहल। 5 जून 2025 को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर केरल सरकार के वन विभाग ने बिथूट नामक एक महत्वाकांक्षी नवीकरणीय कार्यक्रम शुरुआत की। किसके नाम के? बिथूट नामक एक महत्वाकांक्षी वनीकरण कार्यक्रम की शुरुआत इन्होंने की है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हो सकती है। और इम्पॉर्टेंट चीज़ इसलिए भी क्योंकि विश्व पर्यावरण दिवस के दिन आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो विश्व पर्यावरण दिवस के दिन महत्वाकांक्षी वनीकरण कार्यक्रम शुरू किया गया है। बिथूट का अर्थ है बीजों की वर्षा, अर्थात जिसका उद्देश्य बीज बॉल्स को ड्रोन या हेलीकॉप्टर से गिराकर पारिस्थितिकी पुनर्स्थापन करना है। मतलब कि ये जैसे मान लीजिए कोई एरोप्लेन है और ये इसका ये है और ये स्टैंड है इसका, तो इससे क्या करना है, बीजों की बारिश कर देनी है और ये जाता हुआ चला जाएगा तो हर जगह बीज हमारी ज़मीन में आसपास पड़ जाएंगे। और जैसे ही वर्षा का पानी इसको मिलेगा, बारिश का पानी इसको मिलेगा, यहाँ पर नए नए पौधे, नए नए पेड़ तैयार हो जाएंगे, जिसका फ़ायदा हमको ये मिलेगा कि पारिस्थितिकी तंत्र जो है वो पुनर्स्थापन हो जाएगा। उसकी पुनर्स्थापना हो जाएगी। जो शहरीकरण के चक्कर में बहुत सारे पेड़ काट डाले जाते हैं और उनकी वजह से जो हमारा लॉस होता है उसको कहीं ना कहीं रिकवर किया जा सकता है। और बीज बॉल्स जो हैं उसमें मिट्टी और खाद की बनी गेंदों में होंगे। जो बीज बॉल्स होंगे किसमें होंगे? मिट्टी और खाद की बनी गेंदों में होंगे। इन्हें भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों, जंगलों की आग से क्षतिग्रस्त क्षेत्रों, छोड़े गए बागानों, जलाशयों के कैचमेंट क्षेत्रों और जनजातीय कृषि भूमि जैसे स्थानों पर गिराया जाएगा। तो कहाँ पर इसको गिराया जाना है? तो जहाँ पर भूस्खलन प्रभावित क्षेत्र है वहाँ पर, खास करके जहाँ पर मिट्टी खिसक जाती है, मिट्टी किसी वजह से, प्राकृतिक या मानवीय कारण की वजह से भूस्खलन हो जाता है, वहाँ पर जंगलों में। और जो आग से प्रभावित क्षेत्र होते हैं जहाँ पर वन जल जाते हैं उन क्षेत्रों में इसका बेहतरीन उपयोग करके वहाँ पर एक पुनर्स्थापन करने का एक कार्यक्रम स्थापित किया गया है। जो कार्यक्रम क्या है? बिथूट कार्यक्रम है। केरल की सरकार ने इसको एक योजना के तहत इसको कंटिन्यू किया गया है। ठीक है, तो एक पहली न्यूज़ क्या हो गई कि बिथूट कार्यक्रम स्टार्ट किया गया है। और कहाँ पर ये? केरल का कार्यक्रम है। और इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? पारिस्थितिकी पुनर्स्थापना करना है। बीज बॉल्स के थ्रू मिट्टी और खाद से बनी गेंदों में बीजों को करके भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों में, जंगलों में और आग से प्रभावित क्षेत्रों में इसको क्या किया जाएगा? डाल दिया जाएगा, जिससे वहाँ पर नए नए पौधे, नए नए पेड़ दोबारा से उग जाएंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 9 वर्ष पूर्ण हो गए हैं। 9 जून 2025 को प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान
PMSASMA सुरक्षित मातृत्व अभियान ने अपने 9 वर्ष पूरे किए हैं। यह अभियान गर्भवती महिलाओं को प्रसव पूर्व जांच, उच्च गुणवत्ता की देखभाल सुनिश्चित करने के लिए 9 जून 2016 को शुरू किया गया था। तो 2016 में शुरू किया गया था 9 जून को, तो ये याद रखिएगा। चूँकि इस बार इसके 9 वर्ष पूरे हो गए हैं, इसलिए ज़रूर याद रखिएगा 9 जून 2016 को स्टार्ट हुआ था और 9 जून 2025 को इसके कितने वर्ष हो गए हैं? 9 वर्ष इसके पूरे हो गए हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट है। इसका उद्देश्य मातृ एवं नवजात मृत्यु दर को कम करना, उच्च जोखिम वाली गर्भावस्थाओं को समय रहते पहचान करना और हर माह की 9 तारीख को विशेष शिविरों का आयोजन करना होता था। तो कुल मिलाकर के इनका उद्देश्य क्या है कि मातृ और नवजात की जो मृत्यु हो जाती है प्रसव काल के दौरान, उसमें कमी लाई जाए और उच्च जोखिम वाली गर्भावस्थाओं के समय रहते पहचान, मतलब कि अगर कोई मिस हैपनिंग ना हो, इस वजह से क्या है इसका ये अभियान चलाया गया था। कब चलाया गया था? 9 जून 2016 को, और 2025 इसके 9 वर्ष पूरे हो गए हैं। ये आपको याद रखना है। और एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि हर महीने की 9 तारीख को विशेष शिविरों का आयोजन किया जाता था। तो ये बात हो गई 2 बातों की। और I+4 9 इसकी टैगलाइन थी। I+4 9 का मतलब है कि मैं 9 के लिए शपथ करती हूँ। चलिए बढ़िया। नेक्स्ट है मथुरा वृंदावन रेलवे परियोजना। इसको पढ़ेंगे। भारतीय रेल मंत्रालय ने मथुरा वृंदावन रेलवे लाइन रूपांतरण परियोजना को स्थायी रूप से रद्द कर दिया है। यह परियोजना 100 वर्ष पुरानी मीटर गेज लाइन को ब्रॉड गेज में बदलने के उद्देश्य से 2017-18 में शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य दोनों तीर्थ स्थलों के बीच बेहतर रेल संपर्क स्थापित करना था। अनुमानित 402 करोड़ रुपए की लागत वाली इस परियोजना को आर्थिक रूप से अलाभकारी मानते हुए बंद कर दिया गया है। तो अलाभकारी योजना थी, इसलिए इसको बंद कर दिया गया है। और याद रखिएगा कि अभी मथुरा में क्या वृंदावन में कॉरिडोर बनने की बात हो रही है, तो इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है, करंट की हाल फिलहाल की न्यूज़ है। वृंदावन कॉरिडोर बनाने की बात की जा रही है और इसमें सुप्रीम कोर्ट का कुछ आदेश आया हुआ है, जिसके तहत वृंदावन में एक कॉरिडोर बनाया जाएगा, जिससे दार्शनिकों को, भक्तों को किसी प्रकार की समस्याओं का जो सामना है ना करना पड़े। तो इसके लिए वृंदावन और मथुरा की जो ये न्यूज़ है, ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट हो जाती है। इसको टच में रखना खास करके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक रहेगा। तो रेलवे परियोजना को क्या कर दिया गया है? अलाभकारी मानते हुए इसको रद्द कर दिया गया। रेलवे मंत्रालय की पहल थी और इस पहल के तहत क्या किया गया था? मीटर गेज लाइन को ब्रॉड गेज लाइन में बदलने का इसका उद्देश्य था। बढ़ते हैं नेक्स्ट, चौथा नंबर पे। चौथी न्यूज़ क्या है? खान क्वेस्ट बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास। खान क्वेस्ट एक बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास है और इसके तहत क्या किया गया है? भारतीय सेना की एक टुकड़ी 14 से 28 जून 2025 तक मंगोलिया के उलन बटोर, याद रखिएगा, मंगोलिया के उलन बटोर में, मंगोलिया की राजधानी है उलन बटोर में आयोजित बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास खान क्वेस्ट में भाग ले रही है। खान क्वेस्ट क्या है? एक प्रैक्टिस है, सैन्य अभ्यास है और इसमें भारतीय सेना जो है वो भाग ले रही है। कहाँ की है भारतीय सेना? कहाँ जाएगी? मंगोलिया के उलन बटोर में आयोजित हो रहा है। यह अभ्यास 2003 में अमेरिका और मंगोलिया के द्विपक्षीय कार्यक्रम के रूप में शुरू हुआ था। 2006 में इसे संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना से जुड़े बहुराष्ट्रीय अभ्यास के रूप में विकसित किया गया। तो 2003 में ये USA और मंगोलिया के द्विपक्षीय कार्यक्रम के रूप में शुरू हुआ था और 2006 में इसको संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना से जुड़े बहुराष्ट्रीय अभ्यास के रूप में विकसित किया गया है। वर्ष 2025 इसका 22वां संस्करण है। तो 2006 में स्टार्ट हुआ था और 2006 में स्टार्ट होने की वजह से 2003 में स्टार्ट हुआ था और यहाँ से 2025 है, तो इसलिए इसका 22वां संस्करण इस बार इसका आयोजित किया जा रहा है। तो 4 बातें हुई और इनको हम लोग क्विकली रिवीजन कर लेते हैं। तो पहला है विथूट कार्यक्रम, केरल का है। बीज बंद, जो बीज हैं गोलबंद, इनको बॉल्स में डाल करके जो अवनीय क्षेत्र हैं जहाँ पर वन नहीं है, जहाँ पर वनों की कमी है, उन क्षेत्रों में हेलीकॉप्टर और ड्रोन की मदद से उनको डाला जाएगा ताकि वहाँ पर नए नए पेड़ पौधे तैयार हो सकें और नए नए पेड़ पौधों की मदद से ही हम वहाँ का वनीकरण या वहाँ पर एक तरीके से ग्रीनरी को डेवलप कर सकें। ठीक है,
तो ये चीज़ है। दूसरा, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 9 वर्ष पूरे हो गए हैं। 9 जून 2016 को स्टार्ट हुआ था और 9 जून 2025 इसके 9 वर्ष पूरे हो गए हैं। खास चीज़ ये है कि एवरी मंथ के मतलब प्रत्येक महीने के 9 तारीख को एक विशेष शिविर का आयोजन किया जाता है, ये याद रखना है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है मथुरा वृंदावन रेलवे परियोजना। इसको रद्द कर दिया गया है क्योंकि 2017-18 में स्टार्ट हुई थी और इसमें 402 करोड़ रुपए की लागत आ रही थी और इसको अलाभकारी मानते हुए इसको बंद कर दिया गया है। नेक्स्ट क्या है? खानकस्ट बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास है एक, और मंगोलिया के उलान बटोर में आयोजित किया गया है। 2003 में अमेरिका और मंगोलिया के द्विपक्षीय कार्यक्रम के रूप में शुरू हुआ था। 2006 में इसको संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना से जुड़े बहुराष्ट्रीय अभ्यास के रूप में विकसित किया गया और वर्ष 2025 इसका 22वां संस्करण है, मतलब 22nd एडिशन कौन सा है इसका? 2025 वाला। तो ये 4 बातें हो गई और अब बढ़ते हैं हम लोग 5वें नंबर पर। तो अगर आपको सरस्वती एकेडमी में कांटेक्ट करना है तो ये हमारे कांटेक्ट नंबर हैं, इन पर आप अपनी कोई भी क्वेरी, कोई भी डाउट पूछ सकते हैं। कोई भी समस्या है अगर आपको, तो यहाँ पर आप कमेंट करके या इस नंबर पर आप कांटेक्ट करके सारी बातें आप जान सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? 5th नंबर की बात। 5th नंबर की बात क्या है? अंतर्राष्ट्रीय अल्बिनिज्म जागरूकता दिवस। एक अल्बिनिज्म जागरूकता दिवस है 2025। 13 जून 2025 को अंतर्राष्ट्रीय अल्बिनिज्म जागरूकता दिवस मनाया गया, जिसका उद्देश्य अल्बिनिज्म से प्रभावित व्यक्तियों के अधिकार, सुरक्षा और सम्मान को बढ़ावा देना है। किसको? अल्बिनिज्म से जो प्रभावित व्यक्ति हैं उनको अधिकार, उनकी सुरक्षा और उनके सम्मान को बढ़ावा देना है। यह दिवस संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 18 दिसंबर 2024 को घोषित किया गया था। कब मनाया जाता है? 13 जून को। कब घोषित किया गया था? 18 दिसंबर 2014 को। पहली बार 2015 में मनाया गया। और अल्बिनिज्म एक आनुवांशिक विकार है जिसमें शरीर में मेलानिन रंजक का निर्माण बहुत ही कम होता है। कुल मिलाकर के आप लोगों ने अगर आप इंडियन अपने आप को मानते हैं तो अगर आपने उनको देखा होगा जिनको कहते हैं कि ये अंग्रेज जैसे दिख रहे हैं। अंग्रेज जैसे दिखने का मतलब है कि उनके शरीर में मेलानिन नाम का एक तत्व होता है, रंजक होता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी का कलर डार्क होता है। मतलब जिसकी बॉडी में जितना ज़्यादा मेलानिन नाम का तत्व होगा, मेलानिन जितना अधिक होगा, आदमी उतना ही काला होगा। कहने का मतलब ये है कि अगर आप काले हैं तो कहीं ना कहीं आपकी बॉडी है, आपकी जो स्किन है, उसमें मेलानिन नाम का जो तत्व है, रंजक है, वो बहुत अधिक है। अधिक है मतलब आपके लिए हेल्पफुल है। आप इसको ये मत सोचिए कि आप काले हैं तो इसका मतलब है कि आप बुरे हैं। काले होने का मतलब है कि आपके अंदर मेलानिन ज़्यादा बन रहा है और इस मेलानिन की अधिकता की वजह से क्या होता है, जब मेलानिन अधिक होता है तो आपकी स्किन कैंसर होने के आपको चांसेस बिल्कुल कम होते हैं। स्किन कैंसर होने के चांसेस आपको क्या होते हैं? लेस होते हैं। क्यों? क्योंकि आप सनलाइट जो होती है, सूर्य की जो धूप होती है, उसमें सर्वाइव ज़्यादा कर पाते हैं। तो जो अल्बिनिज्म वाले लोग होते हैं, जिनको अल्बिनिज्म से प्रभावित होते हैं, उनके शरीर में ये रंजक नहीं बनता है। मतलब उनकी शरीर जो उनका बॉडी टेक्सचर होता है वो एकदम वाइट होता है, जैसे अंग्रेज़ों का होता है। तो इसको एक इंटरनेशनल डे के फॉर्म में मनाया जा रहा है। कब से? 18 दिसंबर 2024 को घोषित किया गया था और 2014 को घोषित किया गया था और 2015 से इसको मनाया जा रहा है। तो कब से मनाया जा रहा है? 13 जून को मनाया जाता है और 2015 से मनाया जा रहा है। तो कुल मिलाकर के अल्बिनिज्म एक आनुवंशिक विकार है, एक हेरिडिटरी डिजीज़ है, विकार है, या मतलब कुल मिलाकर के हैं इसको एक समस्या ही है। तो इस समस्या में होता क्या है कि आपके बॉडी में मेलानिन नाम का जो तत्व होता है स्किन में, वो कम बनता है या बिल्कुल ही नहीं बनता है और इससे त्वचा, बाल और आँखों का रंग हल्का हो जाता है। कहाँ का? त्वचा का, बालों का और आँखों का रंग हल्का हो जाता है। और ऐसे व्यक्तियों को धूप में निकलने में, धूप को देखने में भी समस्या होती है। इन लोग बिल्कुल आँखें छोटी छोटी सी करके धूप को देख पाते हैं। तो ये सारी बातें इन लोग के साथ होती हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं 6वें नंबर पर। और 6वां नंबर क्या है? उज्जीवन स्माइल फाइनेंस बैंक लिमिटेड ने उज्जीवन रिवॉर्ड्स लॉन्च किया है। क्या लॉन्च किया है? उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने उज्जीवन रिवॉर्ड्स लॉन्च किया है। 12 जून 2025 को उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड ने उज्जीवन रिवॉर्ड नामक एक ग्राहक लॉयल्टी प्रोग्राम लॉन्च किया है, जिसका उद्देश्य ग्राहकों को डिजिटल लेन देन के लिए प्रोत्साहित करना है, उनके साथ दीर्घकालिक संबंध बनाना है। यह कार्यक्रम advantageClub.ai की सहायता से विकसित किया है। तो कुल मिलाकर के अगर आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन इस बैंक के थ्रू करते हैं तो आपको रिवार्ड पॉइंट देता है
और रिवार्ड पॉइंट इसलिए देता है ताकि आप ज़्यादा अपने ऑनलाइन जो ट्रांजेक्शन है उसको यहाँ से करें, और डिजिटल लेन देन को प्रोत्साहित करने के लिए ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है। किसके थ्रू बनाया गया है? तो एडवांटेज क्लब .ai के सहयोग से विकसित किया गया है, जो लॉयल्टी सॉल्यूशन प्रदान करने वाली कंपनी। क्या करती है कंपनी? लॉयल्टी सॉल्यूशन प्रदान करने का काम ये कंपनी करती है। तो ये 2 बातें हो गई। बढ़ते हैं 7वें नंबर पर। 7वां नंबर क्या कह रहा है? 7वां नंबर, अलेक्जेंडर पाइने को मानद तेंदुआ पुरस्कार मिलेगा। ये अलेक्जेंडर पाइने प्रसिद्ध अमेरिकी फिल्म निर्देशक अलेक्जेंडर पाइने को लोकार्नो फिल्म महोत्सव 2025 में प्रतिष्ठित मानद तेंदुआ पुरस्कार पार्डो डी ऑनर से सम्मानित किया जाएगा। यह पुरस्कार उन्हें सिनेमा में उनके जीवन पर्यंत उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जा रहा है। 78वां लोकार्नो फिल्म महोत्सव 6 से 16 अगस्त 2025 तक स्विट्जरलैंड के लोकार्नो में आयोजित होगा और पुरस्कार समारोह 15 अगस्त को होगा। तो कुल मिलाकर के अलेक्जेंडर जो पाइने, इनको एक बेहतरीन पुरस्कार दिया जा रहा है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट 8th नंबर पर। और 8th नंबर क्या कहता है? विश्व रक्तदाता दिवस 2025 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिसकी थीम थी रक्त दें आशा दें, साथ मिलकर हम जीवन बचाते हैं। क्या है ये? रक्त दें जीवन दें, रक्त दें आशा दें, साथ मिलकर हम जीवन बचाते हैं। इसका उद्देश्य रक्त और प्लाज्मा की आवश्यकता के प्रति जन जागरूकता फैलाना, स्वैच्छिक नियमित रक्तदाताओं को सम्मानित करना। यह दिवस नई पीढ़ी को रक्तदान देने के लिए प्रेरित करते हैं और सुरक्षित सतत रक्त आपूर्ति को सुनिश्चित करने का माध्यम बनता है। तो कुल मिलाकर के ब्लड डोनर डे जो है वो हम लोग कब मनाते हैं? 14 जून को। और 13 जून को हम लोग कौन सा दिवस मनाते हैं? 13 जून को दिवस मनाते हैं कौन सा? एल्बिनिज्म दिवस। एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस के रूप में 13 जून को मनाते हैं। तो 14 जून को ब्लड डोनर डे और 13 जून को एल्बिनिज्म, इंटरनेशनल एल्बिनिज्म अवेयरनेस डे, मतलब अवेयरनेस बढ़ाते हैं, फैलाते हैं। तो ये सारी बातें हो गई, 8 बातें। ठीक, अब आते हैं प्रैक्टिस सेशन पर। क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन कहता है बिथूट कार्यक्रम की शुरुआत किस राज्य में की गई है? तो हम लोगों ने पढ़ा है केरल राज्य में इसकी शुरुआत की गई है। 5 जून 2025 को विश्व पर्यावरण दिवस पर केरल सरकार के वन विभाग ने बिथूट नामक वनीकरण कार्यक्रम शुरू किया गया है। बिथूट का अर्थ जो होता है वो क्या होता है? बीजों की वर्षा, जिसमें बीज बॉल्स को ड्रोन या हेलीकॉप्टर से गिराकर पारिस्थितिकी पुनर्स्थापन किया जाएगा। ये बीज बॉल्स भूस्खलन, जंगल की आग, छोड़े गए बागानों, जलाशयों के कैचमेंट और जनजातीय कृषि भूमि क्षेत्रों जैसे क्षेत्रों में गिराए जाएंगे। ठीक, नेक्स्ट 2nd नंबर, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान PMSMA, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के क्रियान्वयन के कितने वर्ष 9 जून 2025 को पूरे हुए हैं? तो 2016 से स्टार्ट हुआ था, तो 2025 को इसके 9 वर्ष पूरे हो गए हैं। ये याद रखिएगा, 9 जून को मनाया जाता है, 9 वर्ष इस बार इसके पूरे हो गए। नेक्स्ट 9 जून 2025 को प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान PMSMA ने 9 वर्ष पूरे किए हैं। यह अभियान 9 जून 2016 को शुरू हुआ था, जिसका उद्देश्य गर्भवती महिलाओं को गुणवत्तापूर्ण प्रसव पूर्व जांच और देखभाल उपलब्ध कराना है, ताकि मातृ व नवजात मृत्यु दर में कमी लाई जा सके। हर माह 9 तारीख को विशेष शिविर लगाते हैं, जिसमें निजी डॉक्टर भी स्वैच्छिक रूप से भाग लेते हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट था, इसको हम लोगों ने पढ़ लिया। नेक्स्ट 3rd नंबर पर चलते हैं। मथुरा वृंदावन रेलवे लाइन रूपांतरण परियोजना किस कारण से अस्थायी रूप से बंद की गई है? तो अलाभकारी और स्थानीय विरोध। भारतीय रेलवे मंत्रालय ने मथुरा वृंदावन मीटर गेज लाइन को ब्रॉड गेज लाइन में बदलने की परियोजना को स्थायी रूप से रद्द कर दिया है। 2017-18 में शुरू की गई 402 करोड़ रुपए की इस योजना को आर्थिक रूप से अलाभकारी मानते हुए बंद किया गया। परियोजना के तटबंध डिज़ाइन का स्थानीय लोगों ने विरोध किया था, क्योंकि इसमें गांवों और मोहल्लों के बीच संपर्क टूटने, दैनिक जीवन में बाधा की आशंका थी। तो कुल मिलाकर के इसको अभी हम लोगों ने होल्ड करवा दिया है, यहाँ के लोगों ने। ठीक, नेक्स्ट खान क्वेस्ट 2025 सैन्य अभ्यास मंगोलिया में हो रहा है। मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर में भारतीय सेना की एक टुकड़ी 14 से 28 जून 2025 को मंगोलिया के उलान बटोर में बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास खान क्वेस्ट में भाग ले रही है। यह अभ्यास 2003 में अमेरिका और मंगोलिया के बीच शुरू हुआ था। 2006 में संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना से जुड़े बहुराष्ट्रीय रूप में विकसित किया गया। इसका 2025 संस्करण 22वां है और जिसका उद्देश्य सेनाओं की शांति मिलन की तैयारियों, अंतर संचालन क्षमता, जटिल परिस्थितियों में सैन्य कौशल को बेहतर बनाना है। तो ये 4 क्वेश्चन। नेक्स्ट बढ़ते हैं 5वें पे। अंतर्राष्ट्रीय
अल्बिनिज्म जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? अल्बिनिज्म देखिए, ऐसा बच्चा हो जाता है, बालों का रंग सफ़ेद हो जाता है, आँखों का रंग भूरा या हल्का वाइट मतलब हल्का हो जाता है, यहाँ पर इसके भौवें भी हैं, वो भी कैसी हैं, वाइट वाइट सी हैं, और स्किन का कलर देखिए कैसा है, एकदम लाइट है। तो अल्बिनिज्म जो होता है वो एक आनुवांशिक बीमारी है जिसमें मेलानिन नाम का जो तत्व होता है हमारी बॉडी स्किन में, उसकी या तो कमी होती है बहुत ज़्यादा या फिर वो बनता ही नहीं है। तो 13 जून 2025 को अंतर्राष्ट्रीय अल्बिनिज्म जागरूकता दिवस मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य अल्बिनिज्म से प्रभावित लोगों के अधिकारों, सुरक्षा और सम्मान को बढ़ावा देना है। यह दिवस पहली बार 2015 में मनाया गया था, जिसे संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2014 में घोषित किया। अल्बिनिज्म एक आनुवांशिक विकार है जिसमें मेलानिन रंजक की कमी के कारण त्वचा, आँखों और बालों का रंग हल्का हो जाता है। ठीक। उज्जीवन रिवार्ड लॉयल्टी प्रोग्राम किस बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक 12 जून 2025 को उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड ने उज्जीवन रिवॉर्ड्स नामक ग्राहक लॉयल्टी प्रोग्राम लॉन्च किया है, जिसका उद्देश्य ग्राहकों को डिजिटल लेन देन के लिए प्रोत्साहित करना, उनके साथ दीर्घकालिक संबंध बनाना, और यह कार्यक्रम advantajeclub.ai के सहयोग से विकसित किया। तो ये याद रखिएगा कि advantajeclub.ai ने लॉयल्टी प्रोग्राम जो है वो डेवलप किया है। नेक्स्ट 7वां नंबर क्या है? अलेक्जेंडर पाइने को 2025 के किस पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो मानद तेंदुआ पुरस्कार। मानद तेंदुआ पुरस्कार से इनको क्या किया जाएगा? सम्मानित किया जाएगा। अमेरिकी फिल्म निर्देशक अलेक्जेंडर पाइने को 78वें लोकार्नो फिल्म महोत्सव 2025 में पार्डो डी ऑनर से सम्मानित किया जाएगा। यह पुरस्कार उन्हें 15 अगस्त को स्विट्जरलैंड के लोकार्नो में प्रदान किया जाएगा। यह महोत्सव का सर्वोच्च सम्मान है जो सिनेमा में जीवन पर्यंत उत्कृष्ट योगदान देने के लिए दिया जाता है। तो इनको ये वाला पुरस्कार दिया जाना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? 8 नंबर का, विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया जाता है? 14 जून को हम लोग विश्व रक्तदाता दिवस के रूप में मनाते हैं। और बढ़ते हैं इसके डिटेल में। 14 जून 2025 को विश्व रक्तदाता दिवस मनाया गया, जिसकी थीम थी रक्त दें, आशा दें, साथ मिलकर हम जीवन बचाते हैं थी। इसका उद्देश्य रक्त और प्लाज्मा की आवश्यकता के प्रति जागरूकता फैलाना है, शैक्षिक रक्तदाताओं को सम्मानित करना है। यह नई पीढ़ी को रक्तदान के लिए प्रेरित करता है और सुरक्षित नियमित रक्त आपूर्ति सुनिश्चित करने में मदद करता है। ठीक है। और आज जब हम इस वीडियो को अपलोड कर रहे हैं उस दिन क्या है? 21 जून है। और आज के दिन क्या मनाते हैं? इंटरनेशनल डे ऑफ योगा। तो इंटरनेशनल डे ऑफ योगा मना रहे हैं। कौन सा है इस बार का? इस बार का 11th इंटरनेशनल डे ऑफ योगा है। इस बात को याद रखिएगा। बहुत ही जल्द इसके बारे में भी जो पीपीटी आएगी उसको हम लोग जल्द ही अपलोड कर देंगे होपफुली। और आप लोगों को जो सारी बातें यहाँ से समझाई जाती हैं सब आप लोगों को समझ में आती होंगी। और बढ़ते हैं वन लाइनर की तरफ। वन लाइनर को समझ लेते हैं। विथूट कार्यक्रम का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो बीजों की वर्षा। नेक्स्ट, वर्ष 2025 में विश्व रक्तदाता दिवस की थीम क्या थी? रक्त दें, आशा दें, साथ मिलकर हम जीवन बचाते हैं। क्या है इसकी थीम? रक्त दें, आशा दें, साथ मिलकर हम जीवन को बचाते हैं। एक नया वर्ड आया है, स्ट्रैबिस्मस का अर्थ है आँखों का तिरछा होना। कुल मिलाकर के एक आँख इधर को देख रही है और एक आँख सामने को देख रही है। इस तरीके से अगर कोई समस्या में पीड़ित है तो इस समस्या को क्या कहते हैं? स्ट्रैबिस्मस कहते हैं। रक्त समूह की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो कार्ल लैंडस्टीनर ने खोज की थी। और 4 रक्त समूह इन्होंने बताए थे। कौन से? पहला ए, दूसरा बी, तीसरा ओ, चौथा ए बी। और इसी के एक पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। ये इसमें एंटीजन की वजह से ऐसा होने को देखने को मिलता है। तो कुल मिलाकर के जो हमारे रक्त समूह की खोज की थी वैज्ञानिक का नाम क्या था? कार्ल लैंडस्टीनर। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा इसको संचालित किया जाता है। हर वर्ष 9 जून 2025 मतलब हर वर्ष 9 जून को इसको मनाया जाता है। और हर महीने की 9 तारीख को 9th ऑफ एवरी मंथ, 9th ऑफ मंथ मतलब प्रत्येक महीने की 9 तारीख को इसको हम लोग विशेष कैंप लगा करके आयोजित करते हैं ताकि जो माँ है और उनका जो नवजात शिशु है उसकी सुरक्षा की जा सके। नेक्स्ट 6 नंबर को पढ़ते हैं। 2025 में आयोजित खान क्वेस्ट सैन्य अभ्यास का कौन सा संस्करण है? तो 22वां संस्करण है। 2003 में स्टार्ट हुआ था और 2025 का चल रहा है समय।
तो इस कंडीशन में क्या है, ये इसका 23वां संस्करण है। खान क्वेस्ट अभ्यास की शुरुआत कब हुई थी? 2003 में। ठीक है, तो ये क्या बातें हो गई अभी तक की बातें। और नेक्स्ट है उज्जीवन रिवॉर्ड्स किस कार्यक्रम किस उद्देश्य के लिए शुरू किया गया? तो डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के लिए। मथुरा वृंदावन रेलवे लाइन रूपांतरण परियोजना को कब स्थायी रूप से रद्द कर दिया गया? जून 2025 में। तो इतनी सारी बातें अभी तक की हो गई। नेक्स्ट 10th नंबर का पॉइंट है क्या? 78वां लोकार्नो फिल्म महोत्सव किस देश में आयोजित होगा? स्विट्ज़रलैंड में आयोजित हो रहा है ये। और भी देख लेते हैं आगे, वन लाइनर शायद नहीं है, अब इसका इंग्लिश वर्जन यहाँ पर है। तो हमने आज की जो करंट की क्लास थी उसमें काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ी और होपफुली आपको सारी बातें यहाँ पर जो है वो समझ में आई होंगी। और जो भी चीज़ें हैं अगर आपको नहीं समझ में आती हैं तो उसके लिए कमेंट कर दिया करिए। ठीक है, तो ये सारी आज की करंट की क्लास में सारी बातें हमने समझी। तो 8 चीज़ें हुई हैं आज की क्लास में और इन 8 क्वेश्चन को आप लोग इम्पॉर्टेंट समझिएगा कि ये इम्पॉर्टेंट हैं। और अगर हम लोग रोज़ 8 क्वेश्चन तैयार करते हैं, साथ में 10 वन लाइनर तैयार करते हैं, तो एक दिन में हमारे 18 क्वेश्चंस रेडी हो रहे हैं। और 18 का मल्टीप्लाई 30 से करिए तो 540 न्यूज़ आपकी एक महीने में तैयार हो जाएंगे। अगर आपने इस 500 में से 300 भी अपने दिमाग में रख ली तो आपकी आने वाले एग्ज़ाम में आपको करंट अफेयर से कोई भी डर नहीं लगेगा। ठीक है, तो इसी उम्मीद के साथ और इसी बात के साथ क्लास को करते हैं एंड और मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। तब तक अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसको शेयर करिएगा, चैनल में नए हो तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, इतनी सारी बातें आप लोगों को करनी हैं, तो शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। और कोई अगर आपको लगता है कि कुछ इम्प्रूवमेंट हो सकता है तो उसके लिए बताइएगा, आप लोग के हिसाब से कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट इसमें किया जाएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।